नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास कलाकार से करवाते रहते हैं। तो आज भी इस कड़ी में मेरे साथ में है उत्तराखंड की लोक गायिका जो कि आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, अनीशा रांगड़ जी। तेरी आँखों में सुरमा लगी माथमा लगी बिंदी, तेरी आँखों में सुरमा लगी माथमा लगी बिंदी, होठड़ोले चॉकलेट लिपस्टिक पे वरे लांदी हिंदी, होठड़ोले चॉकलेट लिपस्टिक पे वरे लांदी हिंदी, हिंदी बोलूं गढ़वाली बोलूं पर तू के मुंडा दो, हिंदी बोलूं गढ़वाली बोलूं पर तू के मुंडा दो, समझी जा दो पूरी गढ़वाली पर बोलूं नहीं आंदो, समझी जा दो पूरी गढ़वाली पर बोलूं नहीं आंदो। अनीशा, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जेपी वर्ल्ड टीवी में। जेपी वर्ल्ड टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और समस्त मेरे देखने वाले दर्शकों को मेरी ओर से सादर प्रणाम, नमस्कार। दिवाली भी आने वाली है तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अनीशा, आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी और समस्त उत्तराखंड वासियों को भी मेरी ओर से धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनीशा जी, आपने शुरुआत से लेके अब तक अपने गीतों से डंका बजाया है और उत्तराखंड में एक बड़ा नाम कमाया है। इतनी छोटी सी उम्र में एक बड़ा नाम कमाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन चुकी हैं। तो कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। 2018 से मेरी शुरुआत हुई है और 2018 से अभी तक 5 साल मुझे हो चुके हैं। तो 18 से शुरुआत है तो अभी तक चल रहा है जी। तो कितना संघर्ष रहा जब आप गायकी के क्षेत्र में आए होंगे? वो पहला दिन जब पहली बार आपने किसी स्टूडियो में कदम रखा और आज का दिन, क्या बदलाव महसूस करते हैं? संघर्ष तो नहीं कहूँगी मैं, यही कहूँगी घर का सपोर्ट रहा है। तो मेन तो घर का सपोर्ट होता है, तो घर का मुझे पूरा सपोर्ट था कि गायकी में मेरी एक रुचि थी। एक ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब सिंगर ही बनना है, तो सभी की कुछ ना कुछ रुचि होती, तो सिंगिंग में भी मेरी ये रुचि थी। तो 18 से स्टार्ट हुआ है, देन अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सब दर्शकों का प्यार सहयोग है और फैमिली का सपोर्ट है, बाकी लगे हैं। फैमिली का सपोर्ट लगातार अनीशा को मिलता रहता है। और इसी में मैंने सुना है कि आपकी मम्मी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो क्या उनकी कोई एल्बम अभी तक आई है या फ्यूचर में आपने सोचा कि यार मम्मी को भी गवाना है अपने साथ? नहीं, मम्मी गाती बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से मेरे पे ये चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है मम्मी गाई, बल्कि कुछ दिन पहले मेरे साथ यहाँ देहरादून आई थी, तो ऐसे नॉर्मली माइक पे ऐसे बैठ के हिंदी सॉन्ग गाया था। तो पर ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी गाएगी भी आगे, खाली वो भी शौक ही है, घर में ही गाती। हाँ, सोचा तो काफ़ी बीच में सोचा था, बल्कि परसों मैं बोल रही हूँ कि एक नॉर्मली ऐसा गा के रिकॉर्ड करा था, तो मैंने व्हाट्सअप में लगाया था। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे कि मम्मी को भी गाना चाहिए। तो अभी तो सोचा नहीं है ऐसा कि गाना है, तो देखेंगे अभी आगे जी। अच्छा, जैसे गायकी के क्षेत्र में आप हैं तो हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है फील्ड में। तो आप अपना गुरु किसको मानती है? जो मेरी सबसे फेवरेट रही है, जिनको बचपन से सुना है, हमारी रिस्पेक्टेड मीना दीदी, जो उत्तराखंड की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है जिन्हें, तो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा गायक है। इस इंडस्ट्री में आपको लाने वाले कौन है, मतलब जिन्होंने आपको पहला मौका दिया हो या फिर जिनकी बदौलत आप मानते हैं कि आप इस क्षेत्र में आए? लाने वाला तो इससे पहले मैं नॉर्मल जैसे हमारे आसपास कभी प्रोग्राम होते तो वहाँ गाती थी। तो सोहन पाल रावत करके एक भैया है, तो उनसे उनका कांटेक्ट हुआ था। किसी ने बोला था मेरे को कि अनीशा करके कोई लड़की है तो गाती है। तो उन्होंने व्हाट्सएप में मुझसे खाली इतना क्लिप मांगा था कि थोड़ा गा के भेज दो मुझे। तो मैंने गा के भेजा, तो उन्हें पसंद आया। तो उन्होंने कहा आपकी गाना रिकॉर्ड करवाते हैं। तो नेक्स्ट डे हम देहरादून आए, मम्मी के घर में आए, मम्मी और से परमिशन लेके जा सकते हैं ना, तो इस वजह से तब देहरादून आए और साज स्टूडियो में गए। लेकिन साज स्टूडियो में मैंने पहली बार स्टूडियो देखा था कि हाँ स्टूडियो ऐसा होता है। पर रिकॉर्डिंग वो पंकज भारती भैया की यहाँ हुई थी। उनके स्टूडियो का भी वो पहला सॉन्ग था, उनकी भी स्टार्टिंग थी। दैन केशर पवार जी, उनसे मेरी मुलाकात साज स्टूडियो में हुई, तो उनके साथ मेरा पहला सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है। केसर पवार जी और आपकी जुगलबंदी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जब साथ में आपका कोई गाना आता है तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं। तो क्या वजह है कि आपके मतलब दोनों के गानों को दर्शकों का इतना प्यार मिलता है और हर बार मतलब वो हिट तो जाता ही है?
केसर पंवार जी भी काफ़ी सालों से वो गाते हुए आ रहे हैं, लगभग 2002 से गाते हुए आ रहे हैं। और 2007 में उनकी एक एल्बम आई थी नैन्सी करके, जो काफ़ी सुपर डुपर हिट रही है। तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि हमने जब कोदू झंगोरू हमारा आया था कि उनकी स्टार्टिंग उसी गाने से, पर ऐसा नहीं है। उससे पहले उन्होंने कई गाने गाए हैं। तो उस टाइम एल्बमों का दौर था, तो लोगों तक ज़्यादा नहीं पहुँच पाया है। अब तो यूट्यूब ऐसा है, हर कोई पहचान रहा है कि हाँ इस सिंगर ने गाया है। तो वहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई थी। दैन अब पब्लिक ने पसंद किया है तो अभी तक कंटिन्यू है, और हमारे सारे गानों को बहुत प्यार देते हैं। तो उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। अनीशा के बारे में एक बात कही जाती है कि गायकी से शुरुआत की थी, जो बैकग्राउंड में लड़कियां गाती हैं, और वहाँ से आज हर किसी की ज़ुबान पर अनीशा का नाम है। तो क्या मानती हैं, आपका सक्सेस मंत्र क्या है, मतलब क्या राज है आपकी सक्सेस का? सक्सेस का राज तो मैंने अभी बोला था, फैमिली का ही सपोर्ट है, क्योंकि घर का मेन सपोर्ट होता है। तभी जब घर से परमिशन है तो तभी हम कहीं जा पाते हैं। बैकग्राउंड कोरस की मैं बात करूँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्टूडियो आई थी, मैंने बोला कि मैं साज स्टूडियो गई थी, तो वहाँ पंवार जी का और कोई फीमेल सिंगर, मेरे को ध्यान नहीं है, उनका कोई गाना रिकॉर्ड हुआ था। तो ममता भी वहाँ मौजूद थी इस स्टूडियो में। तो संजय राणा भैया, उन्होंने बोला था कि एक गाना है तो मैं उसमें कोरस करके करना है। मुझे ये भी नहीं पता था कोरस क्या होता है ना। तो उसमें हमने कोरस करा, देन वहीं से स्टार्टिंग हुई फिर जी। अनीशा, जैसे कि अब तुम स्टेज शोज़ भी करती हो और रिकॉर्डिंग भी करते हो, तो क्या ज़्यादा मुश्किल है या फिर किसको ज़्यादा एंजॉय करते हो? लाइव शो में ज़्यादा एंजॉय होता है, क्योंकि वहाँ पब्लिक होती है। स्टूडियो ऐसा होता है कि यहाँ हम जहाँ पे गलत होता है तो रीटेक करके गा सकते हैं उतने बार, लेकिन लाइव शो में ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ डायरेक्ट स्टेज में चढ़ना होता है और कंटिन्यू गाना पड़ता है। तो स्टेज एंजॉय के लिए, एंजॉय की बात करें तो स्टेज ज़्यादा एंजॉयमेंट उसमें ज़्यादा है। पहली बार स्टूडियो गए होंगे तो बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट भी किया होगा कि अरे तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में खुद को संभालना और वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखना कितना मुश्किल रहा? जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्टूडियो गई थी तो काफ़ी लोग, स्टूडियो में काफ़ी लोग होते हैं तो हॉपलेस ज़रूर होता है, क्योंकि पहली बार स्टूडियो में गाना। वैसे नॉर्मली गाना बहुत बड़ी बात होती है, घर में तो हम ऐसे ही गा लेते हैं, लेकिन स्टूडियो में क्योंकि नॉलेजेबल लोग बैठे होते हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किलें तो आती है। बाकी मेरे साथ पंवार जी थे तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी है हर चीज़ में समझाने में, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई उस चीज़ में। अच्छा, कोदू झंगोरू साटी पहला गीत रहा जो लोग एक हिट गीत भी रहा और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो मैं चाहूँगी उससे 2 लाइन हो जाए। हाँ, कोदू झंगोरू मेरा एक पहला हिट रहा है। उसके बाद छल कपट भी आया था। उससे पहले मैंने 2-3 गाने भी गाए थे जो ठीक ठाक चल रहे थे। तो कोदू झंगोरू की भी मैं 2 लाइन सुनाऊंगी, जितना मुझे याद है, ज़्यादा याद नहीं है। आली जाली छुइयों ने आकैन भर मायो में, नकली लगे चौंका दाड़ी ते देखण आयो में। आली जाली छुइयों ने आकैन भर मायो में, नकली लगे चौंका दाड़ी ते देखण आयो में। सुकी ते रख लो, हाँ सुकी ते रख लो, दिल कभी दुखोड़े नी, यो जोंगू मैं फंड कटोलू ते बांध में छोड़ने नी, यो जोंगू मैं फंड कटोलू ते बांध में छोड़ने नी। धन्यवाद। बहुत ही खूब। अनीशा, जैसे कि जितनी सुंदर आपकी गायकी है उतनी सुंदर आप खुद भी हैं, तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि एक्टिंग में भी ट्राई करूं? क्योंकि बहुत सारे सिंगर आपने देखे होंगे कि अपने गानों में खुद ही एक्ट करते हैं, किसी और को लेने के बजाय खुद कैमरे पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं, एक्टिंग का मैंने नहीं सोचा है। मिले तो ये नॉर्मल लिपसिंग ही जब होती है तो उसी में ही थोड़ा हेजिटेशन होती है। तो कैमरा फेस करना अपने आप में एक बड़ी बात है। बोलना आसान होता है लोगों की कि ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही है, ठीक नहीं कर रही है, लेकिन जब खुद उस चीज़ में आना पड़ता है, कैमरे के सामने आना पड़ता है, तो वही बड़ी बात है। हालांकि काफ़ी लोगों ने बोला है मुझे एक्टिंग का, तो एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं अपने आप को उस लायक भी मानती नहीं। अभी गीतों की अगर बात की जाए तो सबके दिमाग में एक बात रहती है कि यार अनीशा अगर मेरे साथ गाना गा ले तो उसने तो हिट होना ही होना है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर अनीशा को ले लो तो गाने ने तो हिट होना ही है? तो लोग लकी भी मानते हैं शायद आपको अपने गीतों के लिए। नहीं, हाँ बोलते हैं काफ़ी लोग कि जब आप गाओगे तो हमारा गाना सुपर डुपर हिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंगर पे ही डिपेंड नहीं होती। हालांकि जो चल रहा है
वो पब्लिक पे डिपेंड है, वो क्या चीज़ पसंद करती है, उस मैटर का गाना भी होना ज़रूरी है। सिंगर तो होना ज़रूरी है, लेकिन गाना भी मैटर करता है, साथ में म्यूज़िक किस टाइप से गाना बना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंगर पे ही डिपेंड हो, वो गाएगा तो गाना हिट जाएगा, ऐसा कुछ। जब आपके पास कोई व्यक्ति गाने के लिए आपको अप्रोच करता है कि अनीशा तुम्हें मेरे साथ गाना गाना है, तो क्या चीज़ दिमाग में रहती है कि कैसा गाना होना चाहिए, कैसे गानों के लिए आप हाँ बोलती है या क्या सोचती है उस टाइम? नहीं, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। मुझे जब भी कॉल आती है कि दीदी जो भी बोलते हैं आपको हमारे साथ गाना गाना है, तो मैं हाँ बोल देती हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्टूडियो में ही सब कुछ मैनेज हो जाता है जी। जैसे कि गीतों की बात रही तो लिरिक्स को लेकर के कई बार लोगों के दिमाग में, मतलब आप तो अपनी तरफ से अच्छा गाते हैं लेकिन लोगों को आहत कर जाते हैं वो जो लिरिक्स होते हैं। तो लिरिक्स क्या आप खुद लिखते हैं या दूसरों से अगर लिखवाए होते हैं तो उस पर कितना फोकस रहता है? नहीं, खुद मैंने अभी तक कोई लिरिक्स नहीं लिखी है। उन लिरिक्स की बात करूँ तो स्टूडियो में जब हम गाते हैं, हाल ऐसा नहीं है मैं बिना देखे गाती हूँ, देखती हूँ शब्द कैसे, जो शब्द चेंज करने लायक होता है तो बल्कि स्टूडियो वाले भी खुद बोल देते हैं जहाँ पे गलत लगता है कि हाँ ये थोड़ा चेंज हो सकता है। उस टाइम अब पब्लिक का भी कुछ पता नहीं चलता है, हमें भी उस टाइम कुछ पता नहीं चलता है कहाँ पे क्या चीज़ ये गलत हो गई है। वहाँ उस टाइम तो हम अपना आराम से गाते हैं, वो महसूस नहीं होती वो चीज़। लेकिन जब पब्लिकली आता है तो जब पब्लिक देखती है उस चीज़ को तो तब लगता है कि हाँ ये गलत था शायद। आपका एक गाना सपना स्याली जो कि हर जगह डीजे में देखने को मिला और सारे ही गाने डीजे पर आपके धमाल मचाते हैं, तो मैं चाहूँगी 2 लाइन उसकी भी हो जाए। जी, सपना स्याली इस सीज़न का सबसे सुपर हिट सॉन्ग रहा है हमारा और लगभग 1 करोड़ लोग उसे देख चुके हैं, तो उसकी 2 लाइन आपको सुनाऊंगी मैं। तुझे मिठू जनु सकर मैं परमारी नाटकर, तुझे मिठू जनु सकर मैं परमारी नाटकर, वनी सनी चढ़ी छंचर द बोलते रहो क्या चक्कर, वनी सनी चढ़ी छंचर द बोलते रहो क्या चक्कर, ओहो मेरा रंगीला भेना, आहा मेरा रंगीला भेना, ओहो मेरी सपना स्याली, बोलो मेरी सपना स्याली। आप अपनी तरफ से गायकी बहुत बेहतर करती हैं, लेकिन जब बात लिरिक्स की आती है और उस गाने की वीडियो की आती है उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए कितना ध्यान आप रखती हैं, क्या कुछ करती हैं ताकि उसमें जो दर्शक हैं उनको वो आहत ना हो? जब गाना गाते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ के ही गाते हैं, तो ध्यान तो देती हूँ जितने भी गाने हैं कहीं पे कुछ अपशब्द ना हो। अभी मैंने बोला कहीं पे अगर कुछ चीज़ है तो रिकॉर्डिंग वाले रिकॉर्डिस्ट होते हैं वो खुद ही चेंज करवा देते हैं। बाय चांस अगर गलत हो गया उस टाइम हमें नहीं पता चलता, लेकिन पब्लिकली वो चीज़ जब आती है तो उसमें मेरी ये कहना है कि माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, गलती तो इंसान से ही होती है। आजकल रील्स का काफ़ी चलन बढ़ चुका है और ऐसे में आपके कुछ गीतों को दर्शकों ने ज़्यादा पसंद किया है। रंगीलो दुपट्टा एक गाना जिसको दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं, मैं चाहूँगी उसकी 2 लाइन हो जाए। जी, हाल ही में हमारा रिलीज़ हुआ था एक गाना रंगीला दुपट्टा, एक फिल्म्स हमारे चैनल से, दर्शक उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और 2 लाइन उस गाने की सुनाती हूँ मैं आपको। तू हिट दी छैला मेरा साथ माँ, तू हिट दी छैला मेरा साथ माँ, कुतग्याली लगदी कोंगड़ा गात माँ, कुतग्याली लगदी कोंगड़ा गात माँ, मैं दिन हिट दो तुम्हारा साथ माँ, मैं दिन हिट दो तुम्हारा साथ माँ, जो दिन लाई छुई सो पिना रात माँ, जो दिन लाई छुई सो पिना रात माँ। करोड़ों युवा दिलों की धड़कन अनीशा रांगड़ जी के साथ में आज खास बातचीत हमने की और ऐसी ही बातचीत आगे भी कुछ खास कलाकारों से हम आपकी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद अनीशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और ढेर सारी बातें हमारे साथ में की। जाते जाते क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? JP वर्ल्ड टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे समस्त देखने वाले दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा ऐसी बनाए रखिएगा। नमस्कार।